उनका जन्मदिन है। भारत के ईमानदार प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री आज मोरल जो है इनका चला गया है। सब अपने स्वाभिमान और लालच में लगे हुए हैं लोग। तो उन तो महान शख्सियत के लिए हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आप सबको बधाई देते हैं कि इस मौके पे आप आए। और ये जो अवसर मिला है वो चीनी बचाओ महा चलाओ समिति के द्वारा मिला है। और आज के ही दिन ये पुनः तीसरी बार 1 साल पहले शुरू हुआ था और ये 1 साल आज पूरा हुआ है। इस अवसर पे हम सारे लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें, आज किसानों की स्थिति खासतौर पे पूर्वांचल में तो बहुत ही खराब है, देश में खराब है। आपको पता है कि महाराष्ट्र जैसे जगह पे लाखों किसान आत्महत्या कर चुके हैं और किसानों प्रति व्यक्ति जो आज खेती का जो रकबा है वो खत्म हो चुका है। इसलिए किसानों को उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, वो खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं, इससे कृषि से लोग विमुक्त हो रहे हैं। और इसका एक समाधान है औद्योगिकरण। आज देश की आबादी जो है 140 करोड़ से ऊपर चली गई है। अगर हम वैज्ञानिक खेती नहीं करेंगे, हमारे उपज का दाम नहीं मिलता है, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां तो जा ही रही हैं, कृषि से विमुख हो रही हैं, लाइन लगा रही हैं रोजगार के लिए। एक छोटे से जगह के लिए हजारों लाखों लोग आवेदन कर रहे हैं और धक्के खा रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है, ये पूर्वांचल बड़ा फर्टिलाइज क्षेत्र था गन्ना के लिए, उसको बिकॉज जो भी सरकारें आई उन्होंने इसको खत्म किया और यहाँ के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को, बिहार के लोगों को सिर्फ मजदूर बनाया। तो ये मजदूर बन के रह गए। क्यों? कि जो इनकी उपज थी, इनकी जो ताकत थी, इनका जो क्षमता था बौद्धिक, वो उसको खत्म करने के लिए एक ही साधन था कि इनके उद्योग धंधों को खत्म कर दिया जाए और इनको मजदूर बना के छोड़ दिया जाए, जिससे ये महाराष्ट्र, गुजरात और विदेशों में जाके गिरमिटिया मजदूर या मजदूर बन के रह जाए। तो इसलिए जरूरी है कि आज औद्योगिक का विकास किया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ियों को रोजगार मिले, वो आत्मसम्मान से जी सके और उनकी जो दुनिया है वो खुशमय हो, भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी से मुक्ति पा सके। इसलिए ये जो हमारा आंदोलन है 1 साल से चल रहा है, इसलिए चल रहा है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को सशक्त कर लें कि उनको रोजगार की तरफ ध्यान ज्यादा नहीं देना पड़े, क्योंकि हमारे क्षेत्र में औद्योगिक विकास की स्थापना हो। इसीलिए हमारा एक प्रयास है कि जो चीनी मिलें हम बंद कर चुके थे, एक छोटे से उद्योग से लाखों लोग, हजारों लोग जी जाते हैं। यहाँ तो 2 जिलों के मिला के अब तो 7 देवरिया में पार्ट हो गया है। पहले एक ही जिला था, कुशीनगर जिसे कहते हैं देवरिया, तो वहां पे लगभग 14 चीनी मिली थी। उसका विकास हो सकता था, लेकिन सारे चीनी मिले किसी न किसी राजनीतिक षड्यंत्र के लिए इसे बंद कर दिया गया। हम ये चाहते हैं कि ये शुरुआत हो और औद्योगिक का विकास करे, और ये भी गुजरात, महाराष्ट्र जैसे औद्योगिक क्षेत्र बन सकता है। लेकिन यहाँ की जनता भी जागरूक नहीं है। किसान मर चुका है क्योंकि उसके पास खाने के लिए नहीं है, वो आवाज नहीं उठा पाता। तो इसलिए रोजगार होना जरूरी है और उनके प्रति व्यक्ति का जो जमीन का वो है रकबा, वो घटता जा रहा है। तो एक ही उपाय है, अगर हमें सशक्त बनना है, चाइना से मुकाबला करना है, तो औद्योगिक विकास करना है। और उसके लिए हमने वैज्ञानिक खेती करना पड़ेगा, सरकारों को उस लिए ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तब जाके विकास होगा। अन्यथा हम नेताओं के पीछे घूमते रह जाएंगे, रोजगार नहीं होगा और हम अन्य माध्यमों से हमें ब्रेन वॉश किया जाएगा कि आप फला चीज में बटिए, धर्म में बटिए, जात में बटिए। तो इससे बचने के लिए एक रास्ता है कि पहले अपने आप को तो मजबूत कर लें। जब तक किसान फाइनेंशियल रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, किसानों का विकास नहीं हो सकता। आप नेताओं की जय जयकार करते रहिए। मैं यही कहूंगा कि इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास होना चाहिए। कि गन्ना एक बहुत उचित माध्यम था जो आज खत्म हो चुका है। लगभग 1 ही 2 मिल चल रही हैं, प्रतापपुर चल रहा है और हमको देवरिया में शायद 1 ही चल रहा है। तो और भी चालू हो जाता, नए उसको प्लांट लगते हैं जो पुराने और जर्जर अवस्था में है, लेकिन उसको आधुनिकीकरण करके सरकारें चाहे तो कुछ भी कर देंगी। नहीं करेंगे तो वादा करेंगे चुनाव में आके, अरे हम ये लगाएंगे, हब बनाएंगे। कोई हब बना नहीं,
झूठे वादों से देश नहीं चलता और किसान संपन्न नहीं होगा। किसान को आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा और अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी इस क्षेत्र का विकास होगा। किसान जो अन्नदाता है वो सम्मान पा चुका है, सिर्फ कागजों में अन्नदाता है। अन्नदाता है, उसके कोई दाम ही नहीं मिल रहा, खाद बीज के लिए डंडा खाता है। तो इसलिए हमें औद्योगिक विकास जरूरी है, इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, चाहे जितना दिन लड़ना पड़े लड़े। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। चलिए भाई, अगला वक्ता